हेलो। स्वागत है आपका सागर WF एक्सप्लेन्ड पर। भाई, इंतज़ार ख़त्म हुआ। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के साथ हमारा अंधा कानून का रखवाला यानी मैट मर्डॉक अब ऑफिशियली MCU का हिस्सा बन चुका है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां नेटफ्लिक्स वाली सीरीज़ 10 साल पहले ख़त्म हुई थी, लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज़्यादा डार्क, खूनी और पर्सनल है। अगर आपने अभी तक सीरीज़ नहीं देखी तो फिक्र मत कीजिए। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे सीजन की एक एक परत खोलेंगे और किंगपिन के इस नए साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा होता है। मैट अपने पुराने दोस्तों कैरन और फॉगी के साथ चिल कर रहा है, लेकिन तभी एक इमरजेंसी कॉल आता है और मैट को डेयरडेविल मोड में निकलना पड़ता है। पर असली ट्विस्ट यहाँ है, ये सब सिर्फ एक बिछाया हुआ जाल था। मैट का पुराना दुश्मन बुलजाई सीधे बार में घुसता है और मैट के जिगरी दोस्त फॉगी नेल्सन के सीने में गोली उतार देता है। डेयरडेविल और बुलाई के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। मैट जीत तो जाता है, पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार जाता है। वो अपने भाई जैसे दोस्त फॉगी को खो देता है। गुस्से में अंधा होकर मैट अपना सबसे बड़ा उसूल यानी नो किलिंग की कसम तोड़ देता है और बुलाई को बेरहमी से छत से नीचे फेंक देता है। बुलाई बच तो जाता है, पर फॉगी की मौत मैट को अंदर से छलनी कर देती है। वो अपना मास्क उतार फेंकता है और कसम खाता है कि वो अब कभी डेयरडेविल नहीं बनेगा। 1 साल बीत चुका है। फॉगी की मौत ने मैट और कैरन की दोस्ती में दरार डाल दी है। मैट अब अपनी नई पार्टनर कर्स्टन मैकडफी के साथ लॉ प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी लाइफ में नई एंट्री हुई है डॉक्टर हेदर ग्लेन की। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क का असली दानव विल्सन फिस्क यानी किंगपिन वापस आ चुका है, लेकिन इस बार वो अंधेरी गलियों में नहीं बल्कि न्यूज़ हेडलाइंस में है। वो न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव लड़ रहा है। फिस्क का दावा है कि वो बदल गया है, लेकिन मैट जानता है कि ये सिर्फ एक मुखौटा है। फिस्क का असली मकसद है शहर से हर उस शख्स को खत्म करना जो मास्क पहनकर इंसाफ करता है। कहानी में एंट्री होती है हेक्टर अयाला की, जो असल में व्हाइट टाइगर है। कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। मैट उसकी बेगुनाही की जंग लड़ता है और जीत भी जाता है, लेकिन न्याय की ये जीत बहुत छोटी थी। अगले ही दिन व्हाइट टाइगर की हत्या कर दी जाती है और हत्यारा पहनकर आया था द पनिशर की जैकेट। मैट अपने पुराने दुश्मन दोस्त फ्रैंक कासल यानी पनिशर से मिलता है। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है कि पुलिस वाले खुद पनिशर का लोगो पहनकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी बीच शहर में एक नया साइको विलन आता है, म्यूज, जो लोगों के खून से आर्ट बनाता है। फिस्क इस डर का इस्तेमाल अपनी एंटी विजिलेंटे टास्क फोर्स बनाने के लिए करता है। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि मैट को अपना रिटायरमेंट तोड़कर फिर से उस खौफनाक लाल सूट में लौटना पड़ता है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। जेल में बंद बुलाई मैट को एक ऐसा सच बताता है जो उसके होश उड़ा देता है। फॉगी को बुलाई ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि वेनेसा फिस्क के ऑर्डर पर मारा था। जी हाँ, फिस्क की पत्नी ही इस पूरे खून खराबे की मास्टरमाइंड थी। फिनाले में न्यूयॉर्क की सड़कों पर जंग छिड़ जाती है। बुलाई फिस्क को मारने पहुंचता है, पर विडंबना देखिए, मैट को अपने सबसे बड़े दुश्मन फिस्क की जान बचानी पड़ती है। फिस्क पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा देता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है सदियों का सबसे बड़ा टीम अप, पनिशर और डेयरडेविल। पनिशर की गोलियां और डेयरडेविल का मार्शल आर्ट्स भ्रष्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ा देते हैं। कैरन पेज भी वापस आ जाती है और ये सब मिलकर फिस्क के रेड हुक पियर वाले काले धंधे का पर्दाफाश करते हैं। यहाँ सीजन खत्म होता है एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ। फिस्क अभी भी मेयर है और उसकी सत्ता और भी मजबूत हो गई है, लेकिन मैट ने भी हार नहीं मानी है। उसने अपनी एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस तैयार कर ली है। जंग अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होगा। आपको क्या लगता है, क्या सीजन 2 में मैट फिस्क के इस सिंहासन को हिला पाएगा? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये रिकैप वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।